हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ले ऑफ की, रिसेशन की। जी हाँ, जो ले ऑफ की न्यूज़ आप 2022 से सुन रहे हैं और अब 24 आने के बाद भी आपको सेम न्यूज़, सेम कन्वर्सेशन आपको अपने ऑफिस में कलीग्स से, नेबर्स से, फ्रेंड्स से, सबसे आपको यही न्यूज़ सुनने को मिलती होगी। और इवन अगर आप टीवी चैनल भी ओपन करेंगे तो भी आपको कुछ ले ऑफ की इसी तरह की न्यूज़ सुनाई देंगी। The new year is not starting off on a happy note for workers at some of the country's largest tech companies, with more layoffs just announced. The season of layoffs continues. The job market remains gripped by a hiring winter, and big tech is making it worse. They're cutting more jobs and instituting a hiring freeze. Amazon and Google have announced more layoffs. तो देखा आपने 2024 अभी स्टार्ट ही हुआ है, स्टार्ट हुए 15-20 दिन हुए हैं और एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं तो मोर देन 7,500 एम्प्लॉयज़ अभी तक ले ऑफ हो चुके हैं। तो ले ऑफ करने वाली कंपनीज जो हैं बिग एमएनसीज हैं, तो इसमें गूगल है, अमेजॉन है, यूट्यूब है, फ्लिपकार्ट है। तो ये ले ऑफ जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में हो रहा है, ऐसा नहीं है किसी एक ही डिपार्टमेंट को टारगेट किया जा रहा है। तो जैसे किसी कंपनी में हार्डवेयर में हुआ है, अगर गूगल की बात करूं तो गूगल असिस्टेंट एक डिपार्टमेंट है इनका, वहाँ पे ले ऑफ हुआ है। तो बेसिकली जहाँ जहाँ जॉब्स आपकी एआई से भी अफेक्ट हो सकती हैं वहाँ पर इन्होंने ले ऑफ का ट्राई किया है। जैसे एक एड सेल्स करके डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी गूगल ने ले ऑफ का ट्राई किया है। तो अगर आपके साथ डेटा शेयर करूँ 2022 का, तो 2022 में अराउंड 1,65,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया था। तो अगर बात करूं आपसे 23 की, तो 23 में ये ले ऑफ का काउंट 53% इंक्रीज हो गया। मतलब जो ले ऑफ 22 में 1,65,000 था, वही काउंट 23 में हो गया 2,63,000 अराउंड। सो 53% इंक्रीज हुआ था 23 में। अब आपको देखना ये है कि 24 में ये ले ऑफ क्या 23 से भी ज़्यादा परसेंटेज में इंक्रीज होता है या ये रिड्यूस होता है। तो ये तो हमें पता चलेगा जब ये मिड ईयर आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ डेटा ये भी देखा गया है कि जितना भी जो ले ऑफ हुआ है वो आपके फर्स्ट क्वार्टर में या स्टार्टिंग ईयर के 3-4 महीने में हुआ है। सबसे ज़्यादा जनवरी में होता है। तो सेम पैटर्न हमने 23 में भी देखा था। तो 24 की स्टार्टिंग तो इतनी अच्छी नहीं हुई है। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये विद इन 50-20 डेज में ले ऑफ हुए हैं। जनवरी स्टार्ट हुए तो जो स्टार्टिंग के 2 वीक्स थे उसमें इन कंपनीज ने ले ऑफ किया है। आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं कि कितने % ले ऑफ किस कंपनी ने किया है। और ये लिस्ट कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जब ये वीडियो आप देखेंगे तब हो सकता है कि और कंपनी की न्यूज़ आ जाए। तो जैसे मैंने अभी पेटीएम और फ्लिपकार्ट की न्यूज़ भी सुनी है कि जो पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, वो भी अपना हेड काउंट कट करेंगे। सो ये लिस्ट तो अभी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि रिसेंटली गूगल के सीईओ ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि मोर जॉब कट्स आर नीडेड इन 2024। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी तो ये स्टार्टिंग ही है ईयर की भी और ले ऑफ की भी। तो बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में देखिए बिग एमएनसीज ने ऐसी कोई फायरिंग या मास ले ऑफ तो स्टार्ट नहीं किया है। तो फायरिंग स्टार्ट नहीं की है तो हायरिंग भी स्टार्ट नहीं की है। जी हाँ, हायरिंग कई जगह फ्रीज है, यहाँ बहुत कम हायरिंग हो रही है। और अगर जहां हायरिंग हो भी रही है या फ्रीज है तो वहां पर जो कंपनी को अपने प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने थे उसके लिए कॉस्ट कटिंग चल रही है। और कॉस्ट कटिंग के डिफरेंट वेज होते हैं। तो जहां तक मैंने बहुत सी कंपनियों में सुना है कि हाइक नहीं दिया जा रहा है, 0% हाइक दिया है या 2-3-4% हाइक दिया है। तो मोस्टली अगर सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करूँ तो वहाँ पे तो 3-4% या 0% हाइक मिल रहा है। तो बेसिकली कंपनीज अभी क्या कर रही हैं, कंपनीज जो कोविड के टाइम पर जो एक्सपीरियंस और पैकेज का रेशियो डिफरेंट हो गया था, तो कोविड के टाइम पे जैसे लोगों ने 200% हाइक लिया, 150% हाइक लिया, तो उस रेशियो को कंपनी जो है अब मैनेज करने का ट्राई कर रही है। क्योंकि कोविड के टाइम पे आपको पता है कि एक्सपीरियंस इंटू 4 टाइम्स 5 टाइम तक सैलरी गई थी। मतलब जो 3 साल के बंदे का पैकेज था वो 12 लाख 15 लाख तक गया था। तो ऐसे ही जैसे 5 ईयर एक्सपीरियंस था उसने 25 तक पैकेज लिया है। तो अभी क्या कर रहे हैं कंपनीज को, ये चांस मिला है, ये जो रेशियो बहुत डिसबैलेंस हो गया था उसे अब कवर करेंगी। क्योंकि अगर 2-3 साल कंटिन्यू आपने अगर हाइक नहीं दिया या 0 हाइक दिया, 2-3% हाइक दिया, तो ऑटोमेटिकली जो ये कोविड से पहले चलता था कि एक्सपीरियंस इंटू 2 या इंटू 3, वो ऑटोमेटिकली रेशियो कवर हो जाएगा। उसी रेशियो में सबकी सैलरीज आ जाएंगी। कंपनीज को भी ये सब करना पड़ रहा है। मार्केट की कंडीशन तो इतनी अच्छी है भी नहीं। तो कॉल्स जो हैं यहाँ तो बहुत लोगों को नहीं आ रहे हैं या बहुत कम हो गए हैं। तो स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं या जिनकी ज्वाइनिंग आनी है उनकी ज्वाइनिंग डिले हो गई है। तो ज्वाइनिंग किसी की साल भर डिले हो गई है, 2 साल डिले हो गई है। तो जिनकी ज्वाइनिंग्स डिले हो गई है उन्हें तो मैं यही कहूँगा कि आप कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहिए अपने आसपास, या अगर आपको स्टार्टअप में भी मिल रहा है तो जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ जाती है तब तक आप वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हैं या कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी लर्न करने का ट्राई कर सकते हैं।
और इस कंडीशन में जो 4-5 ईयर एक्सपीरियंस तक हैं, मतलब 5 ईयर के अंदर एक्सपीरियंस वाले हैं, उन्हें इतना ले ऑफ और रिसेशन से टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सपोज जो फ्रेशर हायर हुआ है किसी MNCs में, सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो उनकी सैलरी स्टार्टिंग पैकेज होता कितना है उनका, 3 लाख होता है, 4 लाख होता है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच होता है। तो इतना कंपनी इजीली बेयर कर लेती है, प्रोजेक्ट्स के बजट ही उनके पास करोड़ तक के होते हैं, तो उनको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको ले ऑफ की न्यूज़ से या रिसेशन की न्यूज़ से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, वो कंटिन्यू अपनी लर्निंग कर सकते हैं, या अगर उन्हें चेंज करना है तो उसका ट्राई कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जो मिड ईयर एक्सपीरियंस तक के हैं वहाँ पे थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, जैसे जो 7 ईयर एक्सपीरियंस है, 8 ईयर एक्सपीरियंस है, और जो सीनियर लेवल एक्सपीरियंस पे हैं, जैसे जिनका 8 साल से ऊपर है, 9 साल है, 10 साल है, 12 ईयर है, 15 ईयर है, तो इस एक्सपीरियंस तक आते आते तो नॉर्मली एम्प्लॉय की फैमिली भी बन जाती है। तो इस कंडीशन में तो उन्हें सबसे पहले जो है अपना लिक्विडिटी कैश देख लेना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है सीनियर लेवल पर ही पड़ता है। और इसमें आपके पास कम से कम 4 to 5 मंथ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपके पास कैश की लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो जो भी आपका मंथली एक्सपेंस है, आपके जितने भी खर्चे हैं, तो चाहे वो आपका कार लोन हो, होम लोन हो, या आपका रेंट हो, बच्चे की फीस हो, तो ब्रॉडबैंड बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, एक्सेट्रा, जितने भी आपके एक्सपेंस हैं, उतना आपके पास 4 से 5 महीने का फंड अवेलेबल होना चाहिए कि अगर कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हो भी गई इस ले ऑफ में या रिसेशन में, तो आपकी डे टू डे एक्टिविटी है, डे टू डे लाइफ है, उस पर इतना इफेक्ट ना पड़े। तो ये तो सीनियर लेवल को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ये ले ऑफ के टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे नेटवर्किंग भी आपको हेल्प करती है। तो जो भी आपका नेटवर्क है IT इंडस्ट्री में, वो भी आपको हेल्प कर देता है अपॉर्चुनिटी दिलाने में। तो चाहे वो फ्रेशर से लेकर सीनियर लेवल तक एक्सपीरियंस के हों, तो नेटवर्किंग तो सबके लिए काम आती है। तो आप एक सही अपॉर्चुनिटी तक अपना रिज्यूमे पहुंचा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ी नेटवर्किंग अच्छी है। देन लास्ट में तो सर सबसे ज़्यादा स्किल सेट तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो आपको स्किल सेट तो अपग्रेड करनी है, चाहे फ्रेशर हो या जिसकी ज्वाइनिंग नहीं आई हो, मिड लेवल का हो, सीनियर लेवल का हो, तो स्किल सेट तो आपको अपग्रेड रखना ही पड़ेगा, उस पर तो आपको काम करना ही पड़ेगा, चाहे रिसेशन हो चाहे नहीं हो। अगर आपको ग्रो करना है तो अगर आपका स्किल सेट इस कंडीशन में भी अच्छा है, रिसेशन के टाइम पे, ले ऑफ के टाइम पे, तो आपको हेल्प मिल जाएगी रिसेशन से, ले ऑफ से प्रोटेक्ट होने में। और लास्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो सर आपको इस कंडीशन में फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, चाहे जो भी हो, चाहे फ्रेशर हो, चाहे मिड लेवल का हो या सीनियर हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर फ्रेशर भी बोलेगा कि नहीं मुझे डेवलपमेंट में ही जाना है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन को देखते हुए अगर आपको सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल रहा है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं IT में करियर, सपोर्ट का मिल रहा है, आप सपोर्ट ले लीजिए। आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, तो इसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि अगर आपको जिस भी लैंग्वेज में या जो भी डिपार्टमेंट में आपको एंट्री हुई है, आपको अब उसी में ग्रो होना है। अगर आपको पसंद है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। एक बार अगर आप इंडस्ट्री में एंटर हो गए हैं, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, देन यू कैन स्विच इन एनी डिपार्टमेंट। तो इसके बाद भले आप सपोर्ट से डेवलपमेंट में जाएं या डेवलपमेंट से टेस्टिंग में जाएं, मैनेजमेंट में जाएं, वो आपका कॉल है। बट इस टाइम पर आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो रिसेशन के टाइम पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी काम आ सकती है। तो बस यही कहना था मुझे आपसे कि होप फॉर द बेस्ट, और लगे रहिए, बस आप जो भी काम में लगे हैं लगे रहिए। और मिड ईयर तक बहुत सी कंडीशन क्लियर हो जाएगी मार्केट की, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जो मोस्ट ले ऑफ होता है वो स्टार्टिंग के 4-5 महीने में ज़्यादा रहता है। तो स्टार्टिंग के 4-5 महीने के बाद कंडीशन ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि हायरिंग के चांसेस अब बनेंगे या नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। आपको IT से रिलेटेड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर कंटिन्यू मिलती रहेंगी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।